थोड़ा मवाजना कर लेते हैं कीमतों का कि शहरों में क्या सूरत हाल है। शहर कायद का रुख करेंगे और साथ में हम लाहौर में भी जानेंगे कि लाहौर में जो अशिया खुरनोश हैं, स्पेसिफिकली जो सब्जियां हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगी इशरत खान हमारे नुमाइंदा, जबकि लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे अलमास खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। तो पहले हम शहर कायद का रुख करते हैं। इशरत हमारे साथ मौजूद हैं। इशरत, इस वक्त आप वैसे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वीक, और हम वीक में 3-3 दफा हम कीमतों पर शो भी करते हैं, सेगमेंट भी करते हैं। आज जब आप मार्केट में मौजूद हैं तो आज आपको जो रेट्स हैं उसमें और जो पिछले हफ्ते हमने जो रेट्स जो किए थे उसमें कितना फर्क देख रही हैं और कितनी महंगी होगी ये चीजें? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट का नाम बता दूं कि इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ और मुख्तलिफ मार्केटों में चीज़ों के मुख्तलिफ रेट ही चल रहे हैं। अगर चावल के रेट यहाँ जो टोटा चावल है वो 60 से 80 रुपए किलो है, तो दूसरी मार्केट में 70 से 90 रुपए किलो है, इस तरह है। अच्छा, आपने पहले कहा कि 60 से 90 रुपए किलो नहीं होगा मेरे ख्याल में, अभी वो भी बढ़ गया होगा आई थिंक, ये है अभी भी ऐसे? बिल्कुल ऐसा है कि रात को हम सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो कीमतों की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। आटे की कीमत अगर आप देख लें तो फी किलो आटा 110 रुपए, कहीं 107 रुपए दस्तयाब है। 10 किलो का जो थैला है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, कहीं 1050 रुपए, कहीं 1080 रुपए, तो कहीं 1100 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह अगर बच्चे के गोश्त की बात की जाए, हड्डी, अच्छा एक चीज़ है, हड्डी वाला गोश्त, उनका गोश्त, ये गोश्त, वो गोश्त, तो हड्डी वाला गोश्त जो है वो कहीं 800 रुपए दस्तयाब है, 800 से 900 रुपए दस्तयाब है। तो बगैर हड्डी वाला जो गोश्त है वो 1000 से 1200 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह अगर चिकन की बात की जाए तो 500 से 550 रुपए मिल रही है। इतने शदीद गर्म मौसम है, उसके बावजूद जो अंडा है वो 20 रुपए का एक और 240 रुपए का दर्जन मिल रहे हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए, कुछ 10 दिन पहले टमाटर के जो रेट थे वो 500 से 600 रुपए किलो मिल रहे थे। इस वक्त जो टमाटर के रेट है वो 200 रुपए किलो। चलो वो कम हो गया। लौकी जिसे कोई पूछता नहीं था, लौकी जिसे कोई पूछता नहीं था 150 रुपए किलो। मतलब आप एक सालन बनाने के लिए कम से कम आधा किलो चीज़ तो लेंगे। अदरक की बात की जाए तो 340 से 380 रुपए किलो दस्तयाब है। लहसुन भी 340 से 380 रुपए किलो दस्तयाब है। दूध के रेट 10 रुपए बढ़ा दिए, 170 रुपए किलो मिलता था, 180 रुपए किलो मिलने लग गया है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए। आटा, दाल, चीनी का रेट अगर मालूम किया जाए तो मुख्तलिफ मार्केटों में वो मुख्तलिफ रेट में दस्तयाब है। 90 से 95 रुपए किलो चीनी दस्तयाब है। ऑयल खुला मिलता नहीं है, पाउच लेने पड़ते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के। जो इंतहा का बिल्कुल मामूली सा पाउच है मामूली सी कंपनी का, वो 530 से 580 बात ये है कि गर्ज ये कि समझ ये आ रहा है कि हर चीज ऐसी हो गई है कि महंगी और आसमान से बातें कर रही हैं चीजें और लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रही। अच्छा, आप बात करी थी पिछले हफ्ते से लेके मदिया, यकीन करें कि हर रोज जो है ना तो रेट कुछ और होता है, हर रोज रेट मुख्तलिफ हुए होते हैं। अलमास भाई वहां पर लाहौर में खड़े और मैंने कितनी 4 दफा उनको पसीना साफ करते देखा है रेट सुन के। तो अलमास भाई, आपकी तरफ भी सूरत हाल यही है जो इशरत बता रही हैं या कुछ फर्क है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही सूरत हाल है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही सूरत हाल है। अभी इशरत ने बताया कि वहाँ पे टमाटर सस्ते हो गए, यकीनन टमाटर सस्ते हो गए हैं, लेकिन टमाटर सस्ते हुए और उसके बाद दोबारा से इन्हें ओडी गियर लग गया है। आपने 5वां गियर लगाया था, मैं कह रहा हूँ ओडी गियर लग गया है। ये आगे थे 150 रुपये तक, लेकिन वो आज 200 रुपये फ़ी किलो बिक रहे हैं। और उसके साथ साथ जो प्याज है, प्याज यकीनन सस्ता हो गया है। वो सैलाब के दिनों में जब अरूज पे था वो 400 रुपये फ़ी किलो तक गया, लेकिन अब वो सस्ता हो गया है क्योंकि KPK से भी उसकी फसल आनी शुरू हो गई है और अफगानिस्तान से भी प्याज आ रहा है, उसकी वजह से प्याज सस्ता हो चुका है। लेकिन अभी दालों की बात हो रही थी। दालों में जो सबसे महंगी दाल है लाहौर में, साबत मसर हैं, वो 500 रुपये, 480 रुपये से 500 रुपये फ़ी किलो हैं। मतलब वो एक गरीब बंदा क्या खाएगा? एक वक्त होता था कि चलें जी दाल खा लें, दाल 500 रुपये फ़ी किलो होगी तो उसका मेरा ख्याल है वजह ये होती थी ना अलमास भाई, उसकी वजह ये होती थी अलमास भाई कि गोश्त में तो फिर भी बोटियों का हिसाब होता है, ठीक है। दाल में तो ये है कि पानी आप अपनी मर्जी का ऐड करके उसको बना सकते हैं और उसका जायका भी कम नहीं होता, तो वो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर लेता था।
और दाल माश 420 रुपए है। 420 का एक जो फिगर है बड़ी अजीबोगरीब होती है, लेकिन 420 रुपए फी किलो है। दाल चना सबसे सस्ती दाल होती है, वो किसी ज़माने में 30-40 रुपए फी किलो थी, लेकिन आज 230 रुपए फी किलो। अभी कुछ देर पहले मैंने सामने वाले स्टोर से पूछा तो 430 रुपए। आटे की सूरत हाल जो है वो, आपने कहा कि ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क होने के नाते यहाँ पे ऐसी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। गंदम की पिसने के बाद आटा बनता है, लेकिन आटा इतना महंगा हो चुका है कि हुकूमत को भी वो मिल्स मालकान चक्कर दे रहे होते हैं, उन्हें चक्कर का गेड़ा लगा रहे होते हैं। हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ है आटे का रेट 20 किलो का जो थैला है 980 रुपए का थैला, उसका रेट मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन वो 980 रुपए वाला थैला बाजार में मिलता नहीं है। मिल्स मालकान खरीद तो लेते हैं सरकारी गोदामों से सरकारी रेट्स पर। हम बता रहे थे कि ये जो आटा है ये अब समहाउ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे सब्सिडाइज चीजें मिलती हैं, तो अवाम वाकई बड़ी परेशान है। और जिस चक्करों की आप बात कर रहे थे ना, इससे चक्कर खा गई अवाम को शदीद चक्कर आ रहे हैं महंगाई के। अलमास खान हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, इशरत खान हमारे साथ नुमाइंदा कराची मौजूद थी, और बता रही थी कि क्या सूरत हाल चल रही है। भाई दालें भाई ज्यादा बाइज्जत हो गई गोश्त से, बिल्कुल 420, 480, 500 भाई मतलब हद है। और दालें सब्जियां हर चीज, यानी कि आप सोचिए कि जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल, आप सोचें कि आप कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है, वो लोग कहते थे वो क्या करेगा? तो नहीं, जैसे वाकई आप सही कह रहे हैं। और वो जो हालात है ना, जो लोग कहते थे हम तो दाल रोटी खा के भी गुजारा कर लेंगे, मतलब दरमियान में वक्त एक आ गया था, देखें रोटी भी महंगी, आटा भी महंगा, मतलब उसकी कीमतें भी कहाँ पर जा रही हैं। फिर उसके बाद ये है कि प्याज, वो कहते थे कि हम तो प्याज के साथ रोटी खा लेंगे, अब तो वो वाला हाल भी नहीं रहा। अब तो प्याज भी महंगा हो गया था, शुक्र है अब कुछ रेट थोड़ा नीचे आया, शुक्र है सस्ता हुआ, टमाटर भी सस्ता हुआ है, तो अल्लाह करे जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे इंपोर्ट करनी चाहिए बहुत सारी चीजें जहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिले, इसीलिए नई हुकूमत भी आई थी।